हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एमएस क्लासेस में। तो कक्षा 10 का जो बायोलॉजी का चैप्टर चल रहा था जैव प्रक्रम, वह प्रोसेस अभी कंप्लीट नहीं हुआ था। विषम पोषी पोषण से पढ़ाना था, स्वपोषी पोषण कंप्लीट हो गया था और आज हम लोग विषम पोषी पोषण के बारे में बात करेंगे। तो आपने स्वपोषी पोषण में ये देखा कि वे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें स्वपोषी पोषण कहते हैं। जैसे पादप कुछ और कुछ जंतु भी बनाते हैं पर्णहरिण की सहायता से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो हम लोग आज पढ़ेंगे विषम पोषी पोषण के बारे में, और इसे परपोषी पोषण भी कह सकते हैं क्योंकि ये जीव दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं। तो पहले हम लोग समझेंगे कि विषम पोषी पोषण किसे कहते हैं। वे जीव जो अपना भोजन का निर्माण स्वयं नहीं कर पाते और वे स्वपोषी के ऊपर निर्भर रहते हैं, उन्हें विषम पोषी पोषण कहते हैं। वे जीव जो अपना भोजन की निर्माण स्वयं नहीं करते और वे स्वपोषियों से अपना पोषण की प्राप्ति करते हैं, उन्हें स्वपोषी पोषण कहते, विषम पोषी पोषण कहते हैं। इसका जो डिफिनीशन होगा, वे जीव जो स्वयं अपने भोजन का निर्माण नहीं करते, बल्कि स्वपोषी से भोजन प्राप्त करते हैं। वे जीव जो अपने भोजन का निर्माण नहीं करते, स्वयं नहीं करते, जो दूसरे और स्वपोषियों पर निर्भर रहते हैं, उन्हें विषम पोषी पोषण कहते हैं। और विषम पोषी पोषण भी 3 प्रकार का होता है। जैसे विषम पोषी पोषण भी 3 प्रकार के होते हैं, क्योंकि सभी जीव विषम पोषी पोषण तो हो सकते हैं, लेकिन उसमें भी भिन्नता पाई जाती है। जैसे जूं और खटमल अलग तरह से पोषण प्राप्त करते हैं, कवक और जीवाणु अलग तरह से पोषण प्राप्त करते हैं, बिल्ली और कुत्ता अलग तरह से पोषण प्राप्त करते हैं। तो हमने ये समझा कि वे जीव जो स्वयं अपने भोजन का निर्माण नहीं करते बल्कि वह स्वपोषियों के ऊपर निर्भर रहते हैं, उन्हें विषम पोषी पोषण कहते हैं। तो आपने समझा कि वे जीव जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं करते जबकि स्वपोषियों पर निर्भर रहते हैं, उन्हें विषम पोषी पोषण कहते हैं। विषम पोषी पोषण 3 प्रकार के होते हैं, और अगर माना जाए तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन जो हम लोग के सिलेबस में है वह 3 प्रकार से दिया गया है। विषम पोषी पोषण, विषम पोषी पोषण के प्रकार। जो विषम पोषी पोषण का प्रकार है, हम लोग के सिलेबस में 3 ही दिया है, तो हम लोग 3 के बारे में ही जानेंगे। आगे हम लोग के और मिलेगा हम लोग को समझने के लिए। तो पहला होता है प्राणी समभोजी पोषण। प्राणी समभोजी पोषण। और जो दूसरा होता है परजीवी पोषण। परजीवी पोषण। और जो तीसरा होता है नैतोपजीवी पोषण। विषम पोषी पोषण वे जीव जो स्वयं भोजन का निर्माण नहीं करते जबकि स्वपोषियों के ऊपर निर्भर रहते हैं, उन्हें विषम पोषी पोषण कहते हैं। विषम पोषी पोषण 3 प्रकार के होते हैं और इनके अनेक प्रकार भी होते हैं, लेकिन हम लोग को 3 ही पढ़ना है। विषमपोषी पोषण 3 प्रकार के होते हैं: प्राणी संभोजी पोषण, परजीवी पोषण, मृतोपजीवी पोषण।
अब हमें यह ध्यान रखना है कि जो विषम पोषी पोषण होते हैं वे स्वपोषियों से अपना भोजन ले लेते हैं, अर्थात स्वपोषियों से भोजन प्राप्त कर लेते हैं। इनमें भी भिन्नता पाई जाती है। तीसरा भाग है, इनमें भिन्नता पाई जाती है। कैसे ये प्राप्त करते हैं? कुछ परजीवी भी होते हैं, कुछ मृतोपजीवी भी होते हैं और कुछ प्राणी संभोजी पोषण भी होते हैं। तो हमने 3 प्रकार के बारे में अभी जाना है कि ये 3 प्रकार से होते हैं विषम पोषी पोषण। तो हम लोग पहले की बात करते हैं प्राणी संभोजी पोषण। वे जीव जो भोज्य पदार्थ को तरल अथवा जटिल रूप में ग्रहण करते हैं और उनसे उनको पोषण की प्राप्ति होती है, उन्हें प्राणी संभोजी पोषण कहते हैं। इसका जो डिफिनीशन हो सकता है, वे जीव जो जटिल भोज्य पदार्थों को ठोस अथवा तरल के रूप में ग्रहण करते हैं। ग्रहण करने के फलस्वरूप यदि उन्हें पोषण की प्राप्ति होती है तो उन्हें प्राणी संभोजी पोषण कहते हैं। पदार्थ को, जटिल भोज्य पदार्थ को ठोस अथवा तरल के रूप में ग्रहण करना। प्राणी संभोजी पोषण वे पोषण या वे जीव जो जटिल भोज्य पदार्थ को ठोस अथवा तरल, जटिल भोज्य पदार्थ को ठोस अथवा तरल के रूप में अंतर ग्रहण करते हैं। पाचन के फलस्वरूप उन्हें पोषण की प्राप्ति होती है तो उन्हें प्राणी संभोजी पोषण कहते हैं। जो इसका एग्जाम्पल है, जैसे कुत्ता, बिल्ली, अमीबा आदि। वे जीव जो जटिल भोज्य पदार्थ को ठोस अथवा तरल के रूप में ग्रहण करते हैं और उनसे प्राप्त पोषण प्राणी संभोजी पोषण कहलाता है। इसका जो एग्जाम्पल है, कुत्ता, बिल्ली और अमीबा। अब हम लोग बात करते हैं परजीवी पोषण की। तो यदि हम बात करें परजीवी पोषण की डिफिनीशन की, तो इसकी डिफिनीशन हम लोग खुद बना सकते हैं अपने अनुसार। वे जीव जो दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, उन्हें मारे बिना अपने भोजन की प्राप्ति करते हैं, उन्हें परजीवी पोषण कहते हैं। वे जीव जो दूसरे जीव पर आश्रित रहते हैं और उनके मारने के बिना ही उनसे पोषण प्राप्त करते हैं, उन्हें परजीवी पोषण कहते हैं। परजीवी पोषण में आप लोग लिख सकते हैं कि जिसके ऊपर वे आश्रित रहते हैं, जिन जीवों के ऊपर आश्रित रहते हैं, उन्हें मारे बिना पोषण की प्राप्ति परजीवी पोषण वे जीव जो दूसरे जीव पर आश्रित रहते हैं और उन्हें मारे बिना ही पोषण की प्राप्ति करना परजीवी पोषण कहलाता है। इसका जो उदाहरण है, जैसे खटमल, जू आप लोग देखे होंगे, जो सर में जू रहता है, वे दूसरे जीव पर आश्रित रहता है, अर्थात हम लोग के ऊपर आश्रित रहता है और हमें मारे बिना ही अपने पोषण की प्राप्ति करता रहता है। वे जीव जो दूसरे जीवों पर आश्रित रहते हैं, उन्हें मारे बिना ही पोषण की प्राप्ति करना परजीवी पोषण कहलाता है। इसका जो एग्जाम्पल है, खटमल और जू। तो हम लोगों ने विषम पोषी पोषण के 2 भाग जो है
उनका अध्ययन कर लिया। अब हमने मृतोपजीवी की पोषण के बारे में हम लोग को अभी अध्ययन करना है। मृतोपजीवी पोषण क्या होते हैं? वे जीव जो मृत पदार्थों पर अपना भोजन, मृत पदार्थों को नष्ट करके अपने भोजन की प्राप्ति करते हैं, उन्हें मृतोपजीवी पोषण कहते हैं। वे जीव जो मृत पदार्थों पर आश्रित होकर अपने पोषण की प्राप्ति करते हैं, उन्हें मृतोपजीवी पोषण कहते हैं। इसका जो डिफिनीशन है आप लोग अपने हिसाब से बना सकते हैं। वे जीव जो मृत पदार्थों से, मृत पदार्थों के, वे जीव जो मृत पदार्थों से भोजन की प्राप्ति करते हैं। वे जीव जो मृत पदार्थों से भोजन की प्राप्ति करते हैं और उनसे पोषण की प्राप्ति करते हैं, उन्हें मृतोपजीवी पोषण कहते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है, जैसे कवक और जीवाणु। कवक और जीवाणु मृतोपजीवी पोषण। वे जीव जो दूसरे पदार्थों पर अर्थात मृत पदार्थों पर निर्भर रहते हैं, उनसे पोषण की प्राप्ति करते हैं, उन्हें मृतोपजीवी पोषण कहते हैं। जैसे यदि आप लोगों ने देखा होगा कि यदि हम रोटी को कुछ दिनों के लिए छत पर या कहीं अन्य स्थान पर रख दें, उनके ऊपर देखिए एक सफेद कलर का परत जम जाता है, अर्थात उनका क्षय होने लगता है। वे कवक के द्वारा ही, मृतोपजीवी पोषण के द्वारा ही किया जाता है। मृतोपजीवी पोषण, कवक उस पर क्रिया करते हैं और उनसे पोषण की प्राप्ति करते हैं। तो इसका जो डिफिनीशन है, वे जीव जो मृत पदार्थों से भोजन की प्राप्ति करते हैं अर्थात पोषण की प्राप्ति करते हैं, उन्हें मृतोपजीवी पोषण कहते हैं। जो इसका एग्जाम्पल है कवक और जीवाणु। तो हमने विषमपोषी पोषण के बारे में अध्ययन कर लिया और हमारा जो स्वपोषी और विषमपोषी का चैप्टर है, जो टॉपिक है, यही समाप्त होता है। यदि आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप लोग बताइएगा। अब हम लोग आगे चलेंगे मानव पाचन तंत्र पर। अब मानव में डाइजेस्टिव सिस्टम चलेगा। तो विषमपोषी पोषण के बारे में, स्वपोषी पोषण के बारे में, प्रकाश संश्लेषण के बारे में, उपापचयी क्रिया, अपचयी क्रिया के बारे में यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं डाउट को। उसका सलूशन दिया जाएगा यदि सलूशन देने लायक रहेगा तो। हाँ, तो प्राणी संभोजी पोषण में आपने ये पढ़ा, कुत्ता, बिल्ली, अमीबा इसके उदाहरण है। परजीवी पोषण में आप खटमल और जू के बारे में पढ़े और मृतोपजीवी पोषण में आप कवक और जीवाणु के बारे में जाने कि ये जीव विषमपोषी पोषण तो है, लेकिन इन जीवों को किन किन वर्गों में विभाजित किया गया है, आप लोग को ये समझ में आ गया। और एग्जाम की दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि स्वपोषी परपोषी से क्वेश्चन बचते हैं। अगर क्वेश्चन आते हैं तो यदि आपको यह समझ में आया रहेगा तो आप लोग लिख सकते हैं। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।